हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 हमारी चल रही है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनसोम्बल। इससे पहले हमने पढ़ा था, तो आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा ओनसोम्बल क्या होते हैं, उसके टाइप्स भी हमने पढ़े थे, राइट। आज हम पढ़ेंगे इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो सच में इम्पोर्टेंट है वो है ल्यू वैलीज थ्योरम। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ल्यू वैलीज थ्योरम। देखिए बेसिकली ल्यू वैलीज थ्योरम के दो पार्ट होते हैं और दोनों को अलग अलग प्रूफ हमको करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए देयर आर टू स्टेटमेंट ऑफ ल्यू वैलीज थ्योरम, जैसा कि मैंने अभी कहा। सबसे पहले पर आप ध्यान देंगे और पहला ही यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेज स्पेस इज जीरो। क्या याद रखना है आपको? फेस पॉइंट याद रखना है भाई। फेस पॉइंट की जो डेंसिटी होगी वो जीरो होगी। ये पूरा इसका स्टेटमेंट है। क्या कहा मैंने कहा जो फेस पॉइंट है, फेस पॉइंट है, फेस पॉइंट की जो डेंसिटी होगी, अगर आप उसमें कोई चेंज करते हो तो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट वो जीरो होगा। क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज इन द डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन द फेज स्पेस। फेस पॉइंट कहाँ पर होंगे? फेस पॉइंट फेज स्पेस में होंगे। कहाँ पर होंगे? फेज स्पेस में होंगे। फेज स्पेस में होंगे। सो बेसिकली पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फेस पॉइंट की डेंसिटी है तो उसमें जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज जो होगा वो जीरो होगा। ये पहला स्टेटमेंट कहता है। तो क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट। ये आपको याद रखना है, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट, फेस पॉइंट कहाँ पर होगा? फेज स्पेस में होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेज स्पेस जीरो होगा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेज स्पेस इज जीरो। अब डेंसिटी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे रो से, तो डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये पहला स्टेटमेंट इसका कहता है और ये हमको प्रूफ करना है। नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा किस टाइप से एग्जाम में लिखना है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो चलिए इससे हटके मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। देखिए हम सभी ने फेज स्पेस पढ़ा है, मैंने ही आपको बताया था फेज स्पेस। तो अगर मैं कोई फेज स्पेस कंसीडर करूँ, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर कोई फेज स्पेस है। जैसे मैंने बताया था कि फेज स्पेस में दो विशेषकर उसमें क्या होता है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होता है। तो लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता है, और लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। इस टाइप से अगर मैं इस फेज स्पेस में, रिमेंबर ये क्या है, ये फेज स्पेस है। अगर मैं इस फेज स्पेस में एक छोटा सा वॉल्यूम लूँ, राइट, क्योंकि ये स्पेस है, राइट, तो ये इस टाइप से मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक स्मॉल वॉल्यूम लिया, राइट, एलिमेंट्री वॉल्यूम, राइट, कोई भी आर्बिट्ररी वॉल्यूम मैंने हमारा ये यहाँ पर इसको कंसीडर किया। नाउ अब चूंकि ये फेज स्पेस है, तो फेज स्पेस क्या होगा, इसमें बहुत से फेस पॉइंट भी होंगे। तो वे जो बहुत से फेस पॉइंट होंगे वे इसमें जो ये हमारा हमने ये कंसीडर किया अपना फेस वॉल्यूम छोटा सा, इसमें वे फेस पॉइंट एंटर भी करेंगे, राइट, और कुछ इसमें से बाहर भी जाएंगे। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारे यहाँ पर यहाँ से एंटर करते हैं। जो फेज पॉइंट है ये क्या है, ये फेज स्पेस है। फेज स्पेस में फेज पॉइंट होंगे, तो वे जो फेज पॉइंट होंगे, ये जो हमने छोटा सा वॉल्यूम लिया अपना, इसमें वे एंटर भी करेंगे। तो लेट्स से वे यहाँ से एंटर करते हैं और वे यहाँ से निकल जाते हैं, राइट, यहाँ से वे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वे एंटर भी कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, जहाँ पर वे एंटर कर रहे हैं। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, Q1 है। क्योंकि ये देखिए ये मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि वे इसमें एंटर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये मूव कर रहा है, राइट। उसी प्रकार से यहाँ से हमारे यहाँ पर ये लीव कर रहे हैं। तो लेट्स से ये जहाँ से लीव कर रहे हैं वो है हमारा यहाँ पर Q1 प्लस डेल Q1, राइट। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये Q1 प्लस डेल Q1 है। तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये क्या होगा, ये Q1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये Q1 और ये Q1 प्लस डेल Q1, तो बीच का क्या बचा, डेल Q1, राइट, ये Q1। ऐसा ही मैंने कहा था कि इसमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होते हैं क्योंकि ये फेज स्पेस है। तो लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये P1 है, ये क्या है, ये P1 है, और ये क्या है, ये P1 प्लस डेल P1 है। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डेल P1। नाउ अब लेट्स से कि यहाँ से जो फेस पॉइंट एंटर कर रहे हैं, यहाँ से जो फेस पॉइंट एंटर कर रहे हैं इस वाले फेस से, Q1 फेस से जो फेस पॉइंट इसमें एंटर कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी रो है। क्या है उनकी डेंसिटी? उनकी डेंसिटी को हमने कंसीडर किया कि वो भाई रो है, राइट, ये वाला वो रो है। और जहाँ से वे लीव कर रहे हैं, जहाँ से वे निकल रहे हैं, उनकी डेंसिटी हमने कंसीडर की कि भाई रो प्लस डेल रो।
अब डेल रो की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। डेल रो हो जाएगा हमारा यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा डेल रो अपॉन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, डेल क्यू 1, और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू 1। ये इस टाइप से आप ये वाला बना सकते हो, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से। तो इसके स्थान पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये जाएगा इसके स्थान पर Q1 एंड डेल Q1, राइट। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगी Q1 प्लस डेल Q1 के स्थान पर। नाउ लेट्स से कि भाई यहाँ पर जो फेस पॉइंट है, यहाँ पर जो फेस पॉइंट है Q1 वाले फेस में जो एंटर रहे हैं, वे एंटर कर रहे हैं Q1 डॉट स्पीड से, Q1 डॉट स्पीड से वे हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं Q1 डॉट स्पीड से। अब मैंने आपको बताया भी था कि जो वेलोसिटी होती है उसमें हम Q1 डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको पता हो। तो ये हमने कंसिडर किया कि भाई यहाँ पर जो फेस पॉइंट एंटर कर रहे हैं उनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो Q1 डॉट है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर कहूँ, जैसा हमने यहाँ पर इसमें किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 डॉट प्लस, राइट, लाइक दिस, डेल Q1 अपॉन डेल Q1 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा डेल Q1, राइट। इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर dt, ये मैं आपको बताऊंगा, राइट, dt मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, और ये हमारा यहाँ पर ये dt। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगी स्पीड, कहाँ पर, Q1 पर। ये स्पीड हमारे यहाँ पर हो जाएगी कहाँ पर, Q1 प्लस डेल Q1 पर जहाँ पर वे लीव कर रहे हैं। तो ये इतना प्रोसेस जो है, ये आपको अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडर किया, राइट, ये जो हमने थोड़ा सा ये जो फेज स्पेस में जो वॉल्यूम कंसिडर किया, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से। तो इसका अगर मेरे को इक्वेशन लिखना हो तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा डेल Q1 डेल Q2 उसी प्रकार डेल QF तक। अब चूंकि ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि जो फेज स्पेस है उसमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होता है, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा यहाँ पर जाएगा डेल P1 डेल P2 उस प्रकार डेल PF था। तो ये जो स्मॉल वॉल्यूम है, ये क्या है, ये आपको याद रखना, ये क्या है, ये वॉल्यूम है। क्या है, ये वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया इसका, राइट, इसका। अब इसमें लेट्स से इसमें क्या है, इसमें डेल एंड फेस पॉइंट है। इसमें क्या है, इसमें डेल एंड फेस पॉइंट है। क्या है, इसमें डेल एंड फेस पॉइंट है। तो अगर मेरे को डेंसिटी निकालनी हो, इसकी डेंसिटी जिसको हमने यहाँ पर रो कंसीडर, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी हो रो की, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल एन अपॉन टो, या इसको भी हम डेल टो कह सकते हैं यार, राइट, डेल टो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास के स्थान पर हमने डेल एन लिया, क्यों, क्योंकि जो मास है वो बेसिकली इन्हीं पॉइंट से तो मिलकर बना होगा। तो जो अगर हमको डेंसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल टो। और टो तो राइट वॉल्यूम है ही, जैसे मैंने कहा, ये टो क्या है, ये तो वॉल्यूम है, राइट। तो इतना आपको फिलहाल अभी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि भाई यहाँ पर एक हमने सबसे पहले एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर किया था फेज स्पेस में, और यहाँ पर Q1 पॉइंट था। Q1 पॉइंट क्या था, जहाँ पे जो फेज पॉइंट है वे इसमें एंटर कर रहे हैं। उसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट था Q1 प्लस डेल Q1, थोड़ा सा दूर डेल Q1 डिस्टेंस की दूरी पर एक और पॉइंट था, और वहाँ से जो फेस पॉइंट थे वे निकल रहे थे। क्या डेंसिटी थी, जो फेस पॉइंट एंटर कर रहे थे, डेल थी। उन फेस पॉइंट की क्या डेंसिटी थी, जो बाहर निकल रहे थे उनकी सर थी डेल प्लस डेल, राइट। ये इनकी क्या थी, डेंसिटी थी जो निकल रहे थे। वेलोसिटी क्या थी, जो एंटर कर रहे थे, ये वेलोसिटी थी। वेलोसिटी क्या थी, जो निकल रहे थे, उनकी वेलोसिटी सर ये थी। dt क्यों लगाया वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये फिलहाल ये डायग्राम आपको याद रखना है, राइट। नाउ देखिए हम समझते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में ये आपको लिखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट इसका पता होना चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेज स्पेस इज 0। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे फेज स्पेस में। तो वो वॉल्यूम होगा हमारे पास ये, राइट, ये वॉल्यूम होगा। Q1 पर जो है फेस पॉइंट उसमें एंटर करेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया, और Q1 प्लस डेल Q1 पर फेस पॉइंट इसमें बाहर निकलेंगे। किस डेंसिटी से निकलेंगे, तो हमारे यहाँ पर डेंसिटी होगी रो, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वैसे मैंने अभी बताया, तो रो प्लस डेल रो
राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल रो। मैं यहाँ पर ही इसको लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर रो प्लस डेल रो अपॉन डेल क्यू, और ये हमारा हो जाएगा डेल क्यू 1, राइट। ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी हमारे यहाँ पर जहाँ से भी एंटर करेंगे Q1 डॉट, राइट, और यहाँ पर टी होगा dt, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक होगी जो वेलोसिटी होगी जहाँ से भी बाहर निकलेंगे, वो वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी हमारे यहाँ पर हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे यहाँ पर Q1 डॉट, ये Q1 है, प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, और हमारा यहाँ पर ये इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पर हो जाएगी वेलोसिटी जहाँ से वे बाहर निकलेंगे, राइट। ये वेलोसिटी हमने यहाँ पर जिस टाइप से ये फॉर्मूला लिखा फेज डेंसिटी का, जहाँ से भी निकलेंगे उस टाइप से ये भी हमने वहाँ पर लिखा ना, राइट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था एग्जाम में कैसे लिखना है। सो लेट अस कंसीडर एनी आर्बिट्री स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, राइट। ये जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है ये हमने कंसीडर किया, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी टाउ से। अब चूंकि ये फेज स्पेस में है और मैंने आपको बताया है फेज स्पेस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हमारा यहाँ पर Q1 Q2 के साथ साथ P1 P2 भी रहेगा, राइट। तो डेल Q1 डेल Q2 ये डेल QF तक जाएगा, उसी प्रकार डेल P1 डेल P2 और ये भी डेल PF तक जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडर किया है, राइट। ये जो डेल Q1 है, जैसा मैंने कहा, ये Q1 और Q1 प्लस डेल Q1 के बीच में होगा, राइट। तो ये जो है डेल Q1 ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर Q1 और Q1 प्लस डेल Q1 के बीच में अगर आप देखोगे तो ये डेल Q1 है। उसी प्रकार डेल Q2 होगा, राइट। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि भाई ये जो पॉइंट है ये लोकेटेड है बिटवीन Q1 एंड Q1 प्लस डेल Q1। उसी प्रकार डेल P1 भी लोकेटेड है P1 और P1 प्लस डेल P1 के बीच में, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यही बात यहाँ पर आपको लिखनी होगी। Now, the number of phase point in this volume element change as position and momentum coordinate vary with time, right। जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पर इसमें फेज पॉइंट कुछ एंटर भी करेंगे, कुछ हमारे यहाँ पर इसमें बाहर भी जाएंगे, तो ये जो फेज पॉइंट है ये चेंज होंगे विद टाइम। तो ये आपको याद रखना है, वो चेंज क्या होगा वही हम अभी आगे हमको निकालना है। अगर डेंसिटी हमारे यहाँ पर किसी टाइम रो है, राइट, ये वाला रो, if rho is the density of phase point, then at any instant t number of phase point is del n, और उस टाइम जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट है वो del n है, तो जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू del n अपॉन del टो। बेसिकली फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास के स्थान पर हमने del n लिखा हुआ है, राइट। नाउ अगर मेरे को del n निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो तो ये रो में इसकी गुणा हो जाएगी रो, और ये हो जाएगा डेल टो, राइट। इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। नाउ डेल टो की जो वैल्यू है, राइट, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू मैं वहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या थी, डेल Q1 डेल Q2 डेल QF डेल P1 डेल P2, राइट, इसमें सब में कोमा होगा, उसी प्रकार डेल PF तक, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल एन की। नाउ अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं चेंज इन फेज पॉइंट, चेंज इन फेज पॉइंट इन ए यूनिट टाइम, अब चूंकि इसमें फेज पॉइंट एंटर भी कर रहे हैं, इसमें निकल भी रहे हैं, तो किसी एक टाइम पर, किसी यूनिट टाइम पर जो चेंज होगा फेज पॉइंट में वो क्या होगा, वो होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो चेंज मिल जाएगा। तो डी अपॉन डी टी डेल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन डी टी डी टाउ, चूंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, राइट, ये क्या है, वॉल्यूम है ये। नाउ तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन फेज पॉइंट इन ए यूनिट टाइम। अगर मैं इसी जो यूनिट टाइम के स्थान पर अगर मैं कोई टाइम आपको दे दूँ, लेट्स से डी टी टाइम में क्या चेंज होगा, तो उसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर यही चेंज अगर मैं करूँ, चेंज इन फेज पॉइंट इन डी टी टाइम, फेज पॉइंट इन डी टी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसमें डी टी की गुणा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट टाइम था, यहाँ पर डी टी टाइम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली डी अपॉन डी टी डेल एन इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी टी, यहाँ पर डी टी हो जाएगा डी टी, और यहाँ पर ये, राइट, ये हमारा यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट। अब इसकी वैल्यू भी आपको पता है, राइट, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा डी रो अपॉन डी टी, यहाँ पर ये डी टी,
राइट। dt तो हमारा यहाँ पर ये है ही, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है del q1, राइट, del q2, उस प्रकार del qf तक, एंड यहाँ पर del p1 उसी प्रकार ये del pf तक। तो ये जो है ये चेंज है इन फेज पॉइंट इन dt टाइम, राइट, इन dt टाइम। अब इसी चेंज को हम कैलकुलेट करेंगे किस टाइप से, इसमें जो पॉइंट, इसमें जो फेज पॉइंट एंटर कर रहे हैं, इसमें से जो फेज पॉइंट निकल रहे हैं, उनका जो माइनस करके जो चेंज आएगा वो इसी के बराबर होगा। और उस टाइप से, राइट, जब वो चेंज आएगा, राइट, जो एंटर कर रहे हैं या जो निकल रहे हैं, उनको जो माइनस करके जो चेंज आएगा वो चेंज इस चेंज के बराबर होगा। और फिर उसके बाद जो लियू वेलिस थ्योरम है उसको हम प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वे फेज पॉइंट जो हमारे यहाँ पर इसमें, राइट, ऐसे फेज पॉइंट जो यहाँ पर Q1 से ये जो फेज पॉइंट है, ये जिसमें एंटर कर रहे हैं, ये फेज पॉइंट कितने हैं, राइट, तो वो हम यहाँ पर अब निकालेंगे। सो इफ Q1 डॉट इज द component of velocity, is the component of velocity, then the number of phase point entering into the Q1, या मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ del Q1 del Q2 उसी प्रकार del P1 del P2, राइट, del Pf तक, राइट, इन ए dt टाइम। तो हम यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसको n1 कहूँ तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये जो फेज पॉइंट है, ये फेज पॉइंट कितने एंटर कर रहे हैं dt टाइम में। तो राइट, अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं हमने ये dt क्यों लिखा था, क्योंकि नंबर ऑफ फेज पॉइंट जो एंटर कर रहे हैं dt टाइम में वे कितने होंगे, तो उसी को हमको यहाँ पर ये निकालना है, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फेज पॉइंट है वे कितने हैं, डेल एन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। डेल एन क्या आया था हमारा, डेल एन आया था रो इंटू डेल टो, राइट, ये हमने यहाँ पर सबसे पहले निकाला था। इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर थी del n इज इक्वल टू रो, del टो की वैल्यू क्या थी, Q1 del Q2 उसी प्रकार del QF तक तो ये था, उसी प्रकार del P1 था, del P2 था, और ये del PF तक था, राइट। ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी, राइट, ये रही इसकी वैल्यू, राइट, ये del n की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटरिंग, तो वो जो फेज पॉइंट एंटर कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट भी हमको यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता होगा, राइट, आपको पता होगा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है Q1, राइट, हमने यहाँ पर लिखा कि भाई Q1 डॉट इज द वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये होता है हमारा यहाँ पर d/dt Q1, या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं dq की वैल्यू निकालूँ, या इसको आप डेल लिख सकते हो, डेल, मैं डेल Q1 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, Q1 डॉट, और यहाँ पर ये क्या है, dt, ये क्या है, dt। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, डेल Q1 की। तो डेल Q1 के स्थान पर ये जो डेल Q1 है, इसके स्थान पर मेरे को क्या लिखना है, केवल इतना लिखना है, तो ये हो जाएगा। तो जो फेज पॉइंट एंटर कर रहे हैं उनकी वैल्यू हमको यहाँ पर ये मिल जाएगी, राइट। तो डेल n की वैल्यू क्या है, ये माना यहाँ पर हो जाएगा n1, और यहाँ पर ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो डेल Q1 के स्थान पर, राइट, रो हमारा यहाँ पर है, डेल Q1 के स्थान पर इसकी वैल्यू रखनी है, तो Q1 डॉट dt, बाकी जो पूरा है वो हमारा यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, डेल Q2 उस प्रकार डेल QF तक, देन डेल P1 डेल P2, और ये डेल PF तक, ये डेल PF तक। नाउ राइट, तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटर कर रहे हैं। अब वैल्यू हम निकालेंगे जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट हमारे यहाँ पर ये लीव कर रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ पर इस वॉल्यूम में से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फेज पॉइंट, नाउ नंबर ऑफ फेज पॉइंट living at the phase Q1 प्लस डेल Q1, राइट। तो यहाँ पर इस फेज से जो फेज पॉइंट हमारे यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं उनका नंबर क्या होगा, तो उनका नंबर हो जाएगा n2। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर ही कि यहाँ पर
इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो n1 है उसके स्थान पर ये जो रो है, जो डेंसिटी है फर्स्ट वाले की, उसके स्थान पर सेकंड वाले की रख देनी है। ये जो वेलोसिटी है इसके स्थान पर हमको सेकंड वाले की वेलोसिटी रख देनी है, तो हमारा यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, राइट। तो इसके स्थान पर हमको जो डेंसिटी है, राइट, ये वाली डेंसिटी है ये रख देनी है। तो ये डेंसिटी रो प्लस डेल रो अपॉन डेल Q1 एंड ये Q1, राइट। उसी प्रकार इसके स्थान पर ये जो वेलोसिटी है इसके स्थान पर हमें अपनी वाली रख देनी है, राइट, जो फेज 2 पर है, इस वाले फेज पर है। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर है Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 और ये हमारा हो जाएगा dt, राइट। dt हमारा यहाँ पर ये था ही dt एंड उसी प्रकार ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा डेल Q2 देन डेल QF डेल P1 उसी प्रकार ये डेल PF तक। नाउ अगर मैं इसकी थोड़ा सा अंदर यहाँ पर ये गुणा करूँ, राइट, ये पूरा आप आई होप ये समझ चुके होंगे। ये क्या है, ये नंबर ऑफ फेस पॉइंट जो बाहर निकल रहे हैं। ये कैसे निकाला हमने, नंबर ऑफ फेस पॉइंट की सहायता से जो एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर जो रो था उसके स्थान पर जो रो है, जो डेंसिटी है निकलने वाले के स्थान पर यहाँ पर, राइट, ये वाला जो रो है जहाँ से निकलने है उसकी जो डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर पुट की, और जो वेलोसिटी है यहाँ पर फेस पॉइंट जहाँ पर पे निकल रहे हैं बाहर, उसकी वेलोसिटी सिंपली हमने यहाँ पर पुट की। ये कैसे निकाला हमने, तो हमने पहले ही जो नंबर ऑफ फेस पॉइंट है पे हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये अगर आपको याद हो, राइट। ये जो है ये नंबर ऑफ फेस पॉइंट कितने हैं ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। हमने केवल वहाँ पर क्या किया, जो हमारे यहाँ पर डेल Q1 की वैल्यू है, जो वेलोसिटी के टर्म में आई थी, उसकी वैल्यू को सिंपली हमने यहाँ पर इसमें पुट किया था, राइट, दैट्स इट। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये डेल n है, नंबर ऑफ फेस पॉइंट। और हमने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ फेस पॉइंट एंटरिंग, जो एंटर कर रहे हैं उस वॉल्यूम में, यहाँ पर नंबर ऑफ फेस पॉइंट जो बाहर निकल रहे हैं, राइट। तो ये आई होप आप समझ चुके होंगे। इसका बाद में हम रिवाइज भी करेंगे, राइट, हमने क्या क्या किया। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये याद रखना, ये नंबर ऑफ फेस पॉइंट आ जाते हैं, राइट। हम यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ फेस पॉइंट जो एंटर कर रहे हैं और नंबर ऑफ फेस पॉइंट जो बाहर निकल रहे हैं, दोनों ही हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। ना अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी अंदर गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से Q1 डॉट, इसकी गुणा जब अंदर होगी तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस रो, राइट, रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 और ये डेल Q1, इसकी गुणा इसमें होगी तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर Q1 डॉट, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1 और ये डेल Q1। इसकी गुणा इसमें हम यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हायर ऑर्डर वाला हो जाएगा, राइट। तो इसकी गुणा हम इसमें यहाँ पर ये नेगलेक्ट करेंगे और बाकी काम सिंपली इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर dt डेल Q2 डेल QF डेल P1 और डेल PF, राइट। तो इसकी गुणा इसमें की, इसकी गुणा इसमें की, इसकी गुणा इसमें की, इसकी गुणा इसमें की, राइट। फिर इसकी गुणा हमने इसमें की और इसकी गुणा इसमें हमने नहीं की, क्योंकि ये इसकी गुणा अगर हम इसमें हम करते तो ये जो है हायर ऑर्डर का हो जाता है और फिर हम, राइट, फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो इसको हम इसकी गुणा इसको हमने यहाँ पर नेगलेक्ट किया है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ देखिए इसको हम लिख सकते हैं डेल Q1 डॉट प्लस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये कॉमन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1, राइट। ये हमारा यहाँ पर dt डेल Q2 डेल QF डेल P1 डेल PF, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नाउ ये क्या है, हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ फेस पॉइंट जो बाहर निकलने। अब हमको क्या करना है, नाउ लेट्स से इस इक्वेशन नंबर 2, अब हमको क्या निकालना है, नेट। अब हमको नेट निकालना है, राइट, जो बाहर निकल रहे हैं माइनस जो एंटर कर रहे हैं, राइट, एंटर कर रहे हैं, एंटर करने वाले माइनस जो लीव कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर वाली थी, ये जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो एंटर कर रहे हैं, राइट, या इसको हम N1 माइनस N2 भी कह सकते हैं, N1 माइनस N2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो dt, राइट, ये जो पूरा है, एक सेकेंड,
जो पूरा है डी टी डेल क्यू वन, राइट, ये जो पूरा है अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो पूरा का पूरा है ये हमको यहाँ पर कॉमन आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेगा, ये हमारा यहाँ पर ये कॉमन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन, राइट, इसको अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचता है, ये हमारा यहाँ पर रह जाएगा, एक सेकंड में हमारा यहाँ पर इसको पूरा ही लिख देता हूँ। n1 की वैल्यू क्या है, रो, n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू है रो q1 डॉट यहाँ पर ये डी टी डेल q2 डेल qf तक, उस प्रकार डेल p1 और ये डेल pf तक। उस प्रकार फिर इसकी वैल्यू जो n2 की वैल्यू है वो क्या है, रो q1 डॉट माइनस, राइट, माइनस हम ऑलरेडी बाहर लगा चुके हैं तो प्लस, राइट, ये वैल्यू, राइट, रो डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 प्लस q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल q1, राइट, फिर हमारा यहाँ पर ये डेल q1 एंड देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये, राइट, ये वाला पॉइंट माइनस नहीं, माइनस ऑलरेडी है, डी टी डेल q2 ये डेल qf तक एंड डेल p1, राइट, डेल pf तक। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का टर्म हो जाएगा, ये कि ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी टर्म माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये वाला जो टर्म है ये हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा, राइट, ये जो है ये कॉमन आ जाएगा, ये जो है ये दोनों में है, राइट, ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों में ही है, तो ये हमारे यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा ये माइनस का रो डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 प्लस q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल q1, राइट, डेल q1, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल q1 और ये हमारा यहाँ पर क्या था, ये हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी डेल q2 डेल qf तक डेल p1 डेल pf तक। ये क्या जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा नेट, जो हमारा यहाँ पर क्या था, नेट चेंज जो हुआ। तो देखिए यहाँ तक हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके थे। तो देखिए ये क्या है, अगर आपको याद हो तो ये हमने यहाँ पर Q1 के लिए निकाला, ये जो हमने यहाँ पर निकाला, ये जो एंटर कर रहे हैं, राइट, जो ये हमारे यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और माइनस जो लीव कर रहे हैं, तो इनका जो माइनस किया, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या था, ये Q1 के रेस्पेक्ट में था, Q1 के रेस्पेक्ट में, राइट, लाइक दिस, इस टाइप से। नाउ अगर हमको इस रेस्पेक्ट में निकालना है, P1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो वो क्या होगा, राइट, तो अगर हमको यही P1 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सिमिलरली फॉर P1 कोऑर्डिनेट, राइट, अगर आप इसी प्रकार से P1 के लिए भी करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास आएगी माइनस रो डेल P1 आई अपॉन डेल P1 प्लस P1 डॉट डेल रो अपॉन डेल P1 और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेम डेल Q1 डी टी डेल Q2 डेल QF डेल P1 और ये डेल PF, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, राइट। एक सेकंड मैं यहाँ पर इसको चेक भी कर लेता हूँ, राइट, तो ये हमारा यहाँ पर यस ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा P1 के लिए, ये हमारा यहाँ पर P1 के लिए, ये हमारा यहाँ पर Q1 के लिए। तो हम नेट इंक्रीज निकाल सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, नेट इंक्रीज इन फेज पॉइंट इन dt टाइम, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, नेट इंक्रीज निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद, राइट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो जो नेट इंक्रीज है dt टाइम वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, वो जो नेट इंक्रीज मिलेगा dt टाइम में वो बेसिकली क्या होगा, d अपॉन dt डेल n के इक्वल होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, ये भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ था, जो नेट इंक्रीज क्या होता है, अगर आपको याद हो, d अपॉन dt डेल n, राइट। d अपॉन dt जो नेट इंक्रीज है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dt डेल n, राइट। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो देखिए ये तो हमारा यहाँ पर कॉमन है, राइट। तो कॉमन को हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे। अब जो रो वाला जो कॉमन वाला टर्म है यहाँ पर, उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन है, राइट, दोनों में। नाउ जो रो वाला ये जो टर्म है, तो मैं यहाँ पर इसको बाहर लिख लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल Q1 डॉट
अपॉन डेल Q1, उसी प्रकार ये वाला टर्म डेल P1 डॉट अपॉन डेल P1, राइट। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर हमको ये एक साथ ही लिखना होगा, राइट, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस, इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा Q1 डॉट डेल Q1 प्लस P1 डॉट डेल रो अपॉन डेल P1, राइट। इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। और जो माइनस है, राइट, ये जो माइनस है ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन में है, राइट, ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन में है। और ये हमारा यहाँ पर देखोगे dt, राइट, ये हमारा यहाँ पर सेम है, तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज इसको लिख सकते हैं। तो dt, मैं हमारा dt जो है उसको पहले लिख लेता हूँ, dt डेल Q1 डेल Q2 डेल QF तक, डेल P1 से ये डेल PF तक हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर नेट इंक्रीज इन dt टाइम जो फेज पॉइंट की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। नाउ अब चूंकि ये हमारे यहाँ पर अगर आपको याद हो तो इसमें एक हमने स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पर इसमें कंसीडर किया था, राइट, एक स्मॉल वॉल्यूम हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया था। तो अगर पूरे फेज स्पेस की हमको बात करनी है तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, राइट, इसको हम कह सकते हैं डेल I इज इक्वल टू 1 to F, और जहाँ पर भी ये जो 1 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर I, यहाँ पर आप कह सकते हो I हो जाएगा, राइट, वहाँ पर ये I हो जाएगा I, राइट, वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, I कह सकते हैं। तो राइट, इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, ये पूरे फेज स्पेस के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं। नाउ इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे, और मैंने आपको कहा था कि जो नेट इंक्रीज, राइट, जो एंटर करेंगे और जो लीव करेंगे, राइट, उनका जो माइनस होगा उसकी वैल्यू, राइट, जो नेट आएगा, और जो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके थे वे दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो उनकी सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो वैल्यू थी, राइट, अगर आपको याद हो, ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू उस वैल्यू के इक्वल होगी जो हम अब वहाँ पर निकाल चुके हैं, जो नेट आया है हमारा वहाँ पर, राइट। तो ये जो वैल्यू है उसके अगर मैं इक्वल वहाँ पर उसको रखता हूँ तो ये हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी डी रो अपॉन डी टी, राइट, वहाँ पर डी टी भी है, और ये डेल Q1 डेल Q2 डेल QF डेल P1, राइट, डेल PF तक है। उसी प्रकार ये हमारा यहाँ पर सेम आ जाएगा, राइट, I इज इक्वल टू 1 to F, माइनस में रो यहाँ पर कॉमन है, रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल QI प्लस डेल P1 डॉट अपॉन डेल PI प्लस, राइट, ये हम यहाँ पर इस टाइप से इसको ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल QI प्लस P1 डॉट डेल रो अपॉन डेल PI, राइट। ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन ये इसको लिखने के बाद यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो ये जो पूरा सिस्टम आएगा, राइट, ये डेल टी, ये इससे जो है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो आएगा, राइट, ये जो है और ये सेम है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये दोनों सेम है, तो इससे जो मैं यहाँ पर ये जो लिखूँगा ये हमारा यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी डी रो अपॉन डी टी की, डी रो अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I इज इक्वल टू 1 to F माइनस रो डेल Q1 अपॉन डेल QI प्लस डेल P1 डॉट अपॉन डेल PI प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल QI प्लस PI डॉट डेल रो अपॉन डेल PI, राइट। ये हमारा यहाँ पर इस टाइप से ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नाउ आपने हैमिल्टोनियंस की इक्वेशन पढ़ी होंगी, हैमिल्टोनियंस इक्वेशन। नाउ हैमिल्टोनियन इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस क्या होती थी, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, उसमें होता था क्यू आई की वैल्यू, वो क्या होता था, वो होता था हमारे पास, उसकी वैल्यू होती थी डेल एच अपॉन डेल पी आई, राइट, क्यू आई इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई, ये हमारी वैल्यू होती थी क्यू आई की। उसी टाइप से पी आई की वैल्यू होती थी, पी आई डॉट की वैल्यू वो होता था डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, राइट। किसी एक में माइनस होता था, माइनस किस में होता था, एक सेकेंड, माइनस होता था पी आई वाले में, राइट, यहाँ पर ये माइनस होता था। तो ये हैमिल्टोनियन इक्वेशंस मैंने ही आपको बताई थी, आपको याद होंगी। अगर मैं यहाँ पर चूंकि हमको डेल क्यू
आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई चाहिए, तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई और ये डेल क्यू आई। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखिए हमको क्या 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 चाहिए, ये पी आई के रेस्पेक्ट में ही हमको यहाँ पर चाहिए, तो ये डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी आई इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन यहाँ पर ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एच, राइट, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी आई और ये डेल क्यू आई, डेल क्यू आई ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, राइट। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो ये एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस, राइट, ये हमारा यहाँ पर क्या है ये माइनस, तो ये दोनों हमारे यहाँ पर कट कर ये जीरो हो जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। एक बार और यहाँ पर देखो आप, इसकी वैल्यू हमने निकाली, वैल्यू आई ये, इसकी वैल्यू हमने निकाली, वैल्यू आई ये, कि कैसे निकाली, हैमिल्टोनियंस की इक्वेशन से। इन दोनों की वैल्यू का अगर आप देखोगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, राइट, यही तो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा क्या, ये वाला टर्म, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या बचेगा, डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या बचा ये, आई इज इक्वल टू 1 to f, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, राइट, माइनस चल ही रहा है, कॉमन है माइनस, माइनस क्यू आई डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू वन प्लस पी आई डॉट डेल रो अपॉन डेल पी आई, राइट, ये हमारा यहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर है। नाउ ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो रो होता है, रो होता है वो बेसिकली फंक्शन होता है Q1 का, P1 का और T का, या मैं यहाँ पर डायरेक्टली QI लिख लेता हूँ, QI PI और T का ये फंक्शन होता है। तो अगर मेरे को इसको पार्सली डिफ्रेंशिएट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, डी रो अपॉन डी टी करूँगा, ये हो जाएगा डेल QI डेल रो अपॉन डेल टी, मैंने आपको बताया किस टाइप से करते हैं, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस एक और है, राइट, डेल रो अपॉन डेल टी, यहाँ पर क्यू आई है तो ये डेल क्यू आई, यहाँ पर डेल पी आई, यहाँ पर टी है, डेल टी। अब चूंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेल टी सेम हो गए, राइट, ये डेल टी सेम हो गए, तो इसको हम यहाँ पर ये काट देंगे, ये आपको याद रखना है, ये डेल रो है, ये क्या हो जाएगा, ये डेल रो अपॉन डेल क्यू आई, ये क्यू आई डॉट हो जाएगा क्योंकि डेल क्यू आई अपॉन डेल टी है। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल पी आई, ये क्या हो जाएगा पी आई डॉट, क्या हो जाएगा ये पी आई डॉट, और ये क्या है डेल रो अपॉन डेल टी है, ये क्या है ये डेल रो अपॉन डेल टी है प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, ये वैल्यू आ जाती है, राइट, ये वैल्यू आ जाती है। नाउ डेल रो अपॉन डेल टी और डेल रो अपॉन डेल टी अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी, राइट, ये अगर डेल रो है, डेल रो अपॉन डेल टी माइनस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई डॉट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, राइट, क्यू आई डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू वन, राइट, इसी प्रकार ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये जो वैल्यू है इसके स्थान पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, राइट, 1 - 1, ये दोनों भी तो सेम है ना, 1 - 1 दैट इज 0, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, ये 0 है, ये क्या है, ये 0 है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कह सकता हूँ डी रो अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको याद रखना है, राइट, तो ये प्रोसेस भी आपको थोड़ा सा लिख लेना है कॉपी में जब आप इसको नोट करो, राइट, यहीं पर आपको ये लिख लेना है, राइट, रो इज द फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई एंड टी, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, ये आपको मैंने अभी बताया कैसे 0। तो बेसिकली ये थी हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट लियोवैलिस थ्योरम का। थोड़ा सा अगर मैं इसको रिवाइज करूँ तो हमने क्या क्या किया, क्योंकि याद भी करना है ना हमको, तो क्या क्या हमने देखे थोड़ा सा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो याद करना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, जो डेंसिटी है फेज पॉइंट की फेज स्पेस में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट इन फेज स्पेस वो 0 होगा, ये स्टेटमेंट है। इस पे स्टेटमेंट ये कहता है भाई डी रो अपॉन डी टी 0 होगा, ये कहता है रो इज द डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट, राइट। उसके बाद आपको ये जो डायग्राम है ये बनाना आना चाहिए, राइट, ये हमने कंसिडर किया कि भाई ये फेज स्पेस है,
उसके बाद हमने ये एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर किया फेज स्पेस में ही। उसके बाद हमने कंसीडर किया कि भाई जहाँ से फेज पॉइंट इसमें एंटर कर रहे हैं, लेट्स से वो Q1 है, जहाँ से निकल रहे हैं लेट्स से वो Q1 प्लस डेल Q1 है, तो ऑब्वियसली ये Q1 डेल Q1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये P1 है और ये P1 प्लस डेल P1 है तो ये डेल P1 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर जो डेंसिटी है जहाँ से भी एंटर कर रहे हैं वो लेट्स से डेल है, तो जो जहाँ से भी निकल रहे हैं वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, वो डेंसिटी रहेगी ये। इसकी वेलोसिटी जहाँ से भी एंटर कर रहे हैं वो अगर Q1 डॉट है तो जहाँ से भी निकल रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी हो जाएगी ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर इसी के टाइप का है, राइट, इसी के टाइप का है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकाला, हम जो वॉल्यूम है, राइट, जिसको हमने डी टो से रिप्रेजेंट किया, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट है डेल एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, राइट, इस टाइप से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, राइट, इस टाइप से हमने यहाँ पर डेल एन की वैल्यू निकाली। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई चेंज क्या है, चेंज अगर हम करें फेज पॉइंट में डी टी टाइम में तो वो क्या आएगा, वो हमारा यहाँ पर आएगा, ये, वो हमारा आएगा ये चेंज अगर हम करें फेज पॉइंट में डी टी टाइम में तो वो चेंज आएगा ये। अब ये हमारा यहाँ पर एक तरफ हो जाएगा। अब इसी चेंज को हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर होगा जो फेज पॉइंट एंटर कर रहे हैं और जो लीव कर रहे हैं उनका जो माइनस होगा ये Q1 के लिए, उसी प्रकार P1 के लिए, फिर हम उनका सम करेंगे और वो जो सम करने के बाद आएगा वो हमारा यहाँ पर वही चेंज होगा। उसके बाद हमने उसके इक्वल ये जो है, और जो चेंज इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये आया, ये जो चेंज आया, राइट, ये जो चेंज आया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। इन दोनों इक्वल हो जाने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस था, राइट, मैंने अभी आपको बताया, इस टाइप से हम यहाँ पर इसको करते हैं। उसके बाद हैमिल्टोनियन इक्वेशन हम लगाते हैं। हैमिल्टोनियन इक्वेशन लगाने के बाद एक टर्म जीरो हो जाता है। दूसरा टर्म जीरो कैसे हुआ, तो दूसरा टर्म जीरो हुआ कि भाई हमें पता था जो रो होता है वो फंक्शन होता है Q1 का, P1 का या T का, या आप कह सकते हो QI PI और TI का, T का। फिर हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू, राइट, इस टाइप से हमने यहाँ पर ये किया और फाइनली जो आता है वो आता है कि भाई कि यस जो डेंसिटी है फेज पॉइंट की फेज स्पेस में वो जीरो होती है, और ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, राइट। तो ब्लैंक पेज में आप अगर आपको रिवीजन करना है तो ये डायग्राम आपको बनाकर देखना है, आपको इसकी डेंसिटी का पता होना चाहिए। इसमें Q1 पर इसकी डेंसिटी यहाँ पर जहाँ से भी निकल रहे हैं वहाँ पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी Q1 पर, राइट, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जहाँ से भी निकल रहे हैं वहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइट। उसी प्रकार से ये सब करने के बाद उसके बाद राइट चेंज आपको निकाल कर देखना है। तो ये एक बार आपको ब्लैंक पेपर पर जरूर करना है क्योंकि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसका जो सेकंड प्रूफ है वो भी हम यहाँ पर करते हैं। देखिए ल्यू वैलिस थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस इज जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन आप कह सकते हो, एक्सटेंशन किसमें, हाइपर वॉल्यूम में, वो जो वॉल्यूम हमने कंसिडर किया था, राइट, डीटो वाला छोटा सा जो वॉल्यूम, राइट, पिछली बार हमने कंसिडर किया था, जो उसका जो एक्सटेंशन होगा फेज स्पेस में वो जीरो होगा। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है। तो एक बार और अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस इज जीरो, यानी कि d/dt डी टाउ, राइट, आपको याद आ रहा होगा डी टाउ से हमने वो जो स्मॉल वॉल्यूम था उसको रिप्रेजेंट किया था, उसका जो रेट ऑफ चेंज है, राइट, जो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन है वो जीरो होगा, राइट। ये थ्योरम बहुत ही आसान है, राइट, तो चलिए करते हैं इसको। तो जैसे कि हमने अभी देखा इट इज क्लियर, ये मैं अब यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ इसका। तो इट इज क्लियर दैट डेल, राइट, रो क्या होता है, रो होता है डेल एन अपॉन डेल टो, राइट, ये हमारा यहाँ पर होता है। तो डेल एन की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, डेल एन क्या हो जाएगा, डेल एन इज इक्वल टू रो इंटू डेल टो, रो इंटू डेल टो। अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करूँ, राइट, विद रेस्पेक्ट टू टी अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, d/dt डेल एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d/dt सेकंड फंक्शन डेल टो प्लस सेकंड फंक्शन डेल टो d/dt फर्स्ट फंक्शन रो, राइट। ये हमारा यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। नाउ अब डेल एन क्या है, राइट, अगर आपको याद हो तो डेंसिटी निकालने में हमने इसको एज एन मास भी ट्रीट किया था, तो ये क्या है, कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। तो डेल एन इन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, राइट, जीरो इज इक्वल टू रो d/dt और डेल टो प्लस डेल टो d/dt रो। पहली थ्योरम किसको याद है, पहली थ्योरम,
क्या प्रूफ किया था हमने पहली थ्योरम में? पहली थ्योरम में यही तो प्रूफ किया था कि भाई d/dt रो इज जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट इन फेज स्पेस इज जीरो। आई थिंक मैंने गलत कहा है, राइट। तो जो डेंसिटी होती है फेज पॉइंट की फेज स्पेस में वो जीरो होती है, दैट मीन्स d/dt इज जीरो, राइट। ये तो जीरो, ये तो पहली थ्योरम में प्रूफ किया, यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू रो d/dt टो डेल्टो। नाउ अब यहाँ पर राइट, इसको ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे, इसको हम लिख सकते हैं d/dt डेल्टो इज इक्वल टू जीरो, और यही तो प्रूफ करना था, राइट। यही तो सेकंड थ्योरम है। तो सेकंड थ्योरम आसान है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस इज जीरो होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहली वाली जो थ्योरम है वो थोड़ा सा आपको याद रखनी है, उसमें जो डायग्राम है, राइट। एक बार डायग्राम और मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये फेज स्पेस था, फेज स्पेस, ये छोटा सा हाइपर वॉल्यूम हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ से ये एंटर कर रहे हैं, यहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर Q1 है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस डेल Q1, राइट। Q1 प्लस डेल Q1, डेल Q1 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर P1, राइट, ये P1 प्लस डेल P1, ये डेल P1। यहाँ पर ये रो, इसकी डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर रो प्लस डेल रो अपॉन डेल Q, डेल रो अपॉन डेल Q। यहाँ पर ये हो जाएगा डेल Q, यहाँ पर ये वन, ऑफकोर्स वन। यहाँ पर इसकी डेंसिटी वेलोसिटी Q1 डी टाइम में, उसी प्रकार ये Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 डेल, राइट, ये वाला इस टाइप वाला डेल Q1, और यहाँ पर ये dt टाइम में dt, राइट, dt टाइम में। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद राइट पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। ये जो डायग्राम है, राइट, ये आपको थोड़ा सा याद करना है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर ल्यू वैलीज थ्योरम। और इसके जो ओल्ड टॉपिक हैं वो ऑफ कोर्स हम उस पर भी बात करेंगे।